नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। तो आज हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप लोग यकीन कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेगा आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में। इसलिए अभी भी आप लोग इस चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गणित और विज्ञान का भी वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग सामाजिक विज्ञान का ही एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से क्लास नाइन्थ का संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। इसलिए अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, मुंबई और मद्रास में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का अगर बंगाल का पूछा जाता तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन देखिए यहाँ पूछा गया क्या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 103 क्वेश्चन नंबर 3 बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो शाह आलम द्वितीय था, जिसको जफर खान भी बोला जाता है। शाह आलम का द्वितीय का नाम क्या है, जफर खान, जिसके बीच क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध हुआ था, है ना। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। आप लोग याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर पानीपत का युद्ध आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा 1757 में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो पुर्तगाली जो है ना सो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का खोज किसने किया तो वास्को डी गामा ने। कब किया, 1498 में। तो देखिए यहाँ पूछा गया पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ आए, तो कालीकट में आया। कहाँ पे आया, कालीकट में। तो कालीकट कहाँ पे है, कर्नाटक में, सॉरी केरल में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या पूछा गया। आगे पूछा गया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 को, 16 अप्रैल 1858 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या देखिए क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। राजाराम मोहन राय। आपको बता दें कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था सो राजाराम मोहन राय के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को। लेकिन आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता ओलंपिक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में गोल्ड मेडल जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। नारेंद्र नाथ दत्त। आप लोग याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम क्या था, नारेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कौन किया, दयाराम सरस्वती। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। दीनबंधु मित्र ने लिखा है, दीनबंधु मित्र में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए इसमें पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, वहाँ पे एक जनसभा हो रहा था। उसी के बीच में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और वहाँ गोली चला दिया गया, जिससे बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था। अंततः क्या हुआ, जनरल डायर का जो है सो उधम सिंह ने हत्या किया था इंग्लैंड में जाके। तो वो सब कहानी आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछा गया। खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया। तो खैरवार विद्रोह का जो शुरुआत किया था बच्चों नीलांबर और पीताम्बर को किस वृक्ष में फांसी दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा याम के वृक्ष में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है। तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर
तिलक का। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका जो नारा है सो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये वही लॉर्ड कैनिंग है जो 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। पूछा गया जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे, तो हजारीबाग केंद्रीय जेल में, हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है, तो उसको छापाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छापाकार, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया जल ग्रह किसे कहा जाता है, भूगोल से क्वेश्चन है, तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा भी, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। और मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल ग्रह को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है, संभाव्य संसाधन कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केरल में मोनाजाइट रेत, केरल में जो मोनाजाइट रेत पाया जाता है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है सो किस मिट्टी से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किन नदियों से हुआ है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और देखिए आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि काली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। और काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन फसल होता है, कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है, तो उसको बोलते हैं कुपकी खनन, कुपकी खनन। 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड से पूछा गया नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है, तो लोह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो देख रहे हैं आप नोवामुंडी सब पश्चिम सिंहभूमि में है। नोवामुंडी कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूमि में, है ना। देखिए अब्रक पूछा जाएगा आप लोगों को कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, या सबसे अधिक कोडरमा अब्रक कहाँ पे होता है, तो कोडरमा में। अब्रक जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, सबसे अधिक अब्रक कहाँ पे होता है, कोडरमा में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया टिस्को को लो एस कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम व मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे, उड़ीसा में है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, तो विश्व का जो सबसे अधिक आबादी है बच्चों चीन का है। लेकिन एक डाटा आया है जिसके अनुसार अभी भारत का जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ गया, लेकिन अभी आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा सो चीन ही हो जाएगा। फिलहाल जो है सो भारत की जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाते हैं रक्षक मेखला। वृक्षों को कतारबाई लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षक मेखला बोलते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 11 मार्च को। विश्व वन दिवस 11 मार्च को। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून, 5 जून। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया। पूछा गया निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे, जो मानव के द्वारा निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए मधुमक्खी पालन किसको बोलते हैं, तो एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत जो है सो मधुमक्खी पालन होता है। और अंगूर उत्पादन में क्या होता है, तो विटीकल्चर, विटीकल्चर से संबंधित क्या होता है, अंगूर उत्पादन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, उभरते हुए उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो आप लोगों को बता दें कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। इसका डिटेल आप लोगों को क्लास 9th और 10th में देखने को मिलेगा। जिसे प्राथमिक क्रिया होता है, द्वितीय क्रिया होता है, तृतीय क्रिया होता है। तृतीय क्रिया जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आप लोगों को ऊपर में बताएं भी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगर मिट्टी या रेगर मृदा के नाम से जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया है, पूछा गया स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। आप लोग याद कर लीजिए, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट, जूट को क्या बोलता है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, क्या पूछा गया, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा जो संविधान है और लिखित भारत का है। सबसे प्राचीन संविधान पूछा जाता है तो अमेरिका का होता है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आप लोगों को बता दें कि क्लास 10th का संपूर्ण तैयारी आप लोगों को बता दी है कि इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। इसलिए बच्चों अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्यारे प्यारे हाथों से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कोई भी बिल है जो एक्ट बन जाता है, कानून कब बन जाता है, जब उसमें राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आगे क्वेश्चन में पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमजोर हड्डी हो जाता है। हड्डी जो है सो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कब, जब हम लोग फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो झारखंड का जो जनसंख्या है उसका कुल 26% आबादी जो है सो क्या है, आदिवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो अभिलेख न्यायालय जो है सो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके कि उच्च न्यायालय होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 145 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया, पूछा गया राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, तो 12 सदस्य क्या होता है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है, मतलब जो 14 साल से कम उम्र है वो काम पर नहीं लग सकते, किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 24। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता या छुआछूत किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, पूछा गया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है, मतलब इंदिरा आवास का जो नाम है सो चेंज करके क्या रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आप लोगों को बता दें कि एग्जाम से पहले एक दिन हम वही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, वायरल करके लाएंगे वीडियो, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे लगभग 80% क्वेश्चन उसी से देखने को मिलेगा। तो अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है सो देख लेते हैं। जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अस्पृश्यता बोलते हैं, अस्पृश्य है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, अस्पृश्यता हो जाएगा। धन्यवाद। आशा है कि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।